इस लेक्चर में भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस ही करेंगे। जैसे क्वेश्चन इज फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ in which 10 identical diamonds can be distributed among R, S, G एंड बी। 10 डायमंड डिस्ट्रीब्यूट करना है among 4 person। फर्स्ट क्वेश्चन इज नो कंडीशन। तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इन 4 डिस्टिंक्ट बॉक्सेस। एम्प्टी बॉक्सेस आर अलाउड। तो यहाँ आ जाएगा 10 + 4 - 1 C4 - 1 विच इज़ 13 C3। सॉल्व कर लीजिएगा। सेकेंड, इफ ईच गेट्स एट लीस्ट 1 डायमंड, यानी एम्प्टी बॉक्सेस आर नॉट अलाउड। तो एक डायमंड सबको दे दिए, तो डायमंड लेफ्ट is 6 and box left is again 4. So 6 + 4 - 1 C4 - 1 9 C3, and third one is at least 2 diamond टू ईच, कम से कम 2 डायमंड। तो 2 दे दो, तो 2 देखो तो डायमंड लेफ्ट कितना रहेगा? 10 में से 2 दे दो, डायमंड बचा 4, और बॉक्स अभी भी 4 ही है। तो 4 + 4 - 1 C4 - 1 7 C3। क्लियर है? सो 2 डायमंड सॉरी 2 डायमंड हम लोग दे दिए हैं। तो अब हमारे पास 4 लोगों को दिए हैं, तो हमारे पास 8 डायमंड बचा है। 8 डायमंड चला गया, 2 डायमंड बचा है। तो 2 + 4 - 1 4 - 1 सो इट इज़ 5 C3। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज find number of ways in which 2 alike apple, 3 alike oranges and 4 alike mangoes can be distributed among R, S, G such that each child can receive none, 1, any or all number of
फ्रूट्स। तो देखो हमको क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि 2 आइडेंटिकल एप्पल्स है, 3 आइडेंटिकल ऑरेंजेस है और 4 मैंगोज़ है, यानी 4 M है। तो इसको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 बॉक्सेस में। तो हम एप्पल के लिए लिखेंगे 2 + 3 - 1 C3 - 1। ऑरेंजेस के लिए 3 + 3 - 1 C3 - 1। एंड मैंगोज़ के लिए 4 + 3 - 1 C3 - 1। सो आंसर इज़ 4C2 × 5C2 × 6C2। क्लियर है? अब देखो इसी को एक क्वेश्चन इसी को अलग तरीके से ऐसे पूछा जाता है कि फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ the equation x × y × z is equal to 2² 3 का क्यूब 5⁴। सो सॉल्यूशन में पहले नोट करके समझ लो, दिस क्वेश्चन इज सेम एज द एवब क्वेश्चन। कैसे? यहाँ भी देखो, ये जो 2 है 2 पे पावर जो 2 है, ये 2 आइडेंटिकल एप्पल्स है। ये जो 3 है 2 पर 3 पे पावर 3, ये 3 जो है ये आइडेंटिकल ऑरेंजेस है। और ये जो 5 पे पावर 4 दिख रहा है, तो ये जो 4 है वो 4 मैंगोज़ है। क्लियर है? तो इसको हमको 3 बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, अगेन x, y एंड z में। तो आप एप्पल को कैसे कीजिएगा? 2 + 3 - 1 C3 - 1। ऑरेंजेस को 3 + 3 - 1 C3 - 1। मैंगोज़ को 4 + 3 - 1 C3 - 1। So your answer is again 4C2 5C2 × 6C2। दिस इज़ योर आंसर। क्लियर है? जैसे एक और क्वेश्चन हम लेते हैं जो इंटीग्रल सॉल्यूशन से रिलेटेड रहेगा, या उसी में हम करवाते चलते हैं एक ही क्वेश्चन में। इफ़ x + y + z = 102। तो फर्स्ट फाइंड नंबर ऑफ नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन इसी इक्वेशन का। तो ये तो सिंपल हम लोग किए थे, 102 यहाँ +3 - 1 C3 - 1 दैट इज़ 104C2। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, एक एक सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट एक एक सबको दे दिए, यानी यहाँ पर अगर x, y, z है तो सबको एक एक दे दिए, तो बच गया हमारे पास 99। और बॉक्स अभी भी 3 x, y, z। तो 99 + 3 - 1 C3 - 1। क्लियर है? कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन इज
x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड z ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करने का तरीका बताए थे, नया वेरिएबल लेना, x माइनस 1 को कैपिटल x ले लेना, y माइनस 2 को कैपिटल y ले लेना एंड z माइनस 3 को कैपिटल z ले लेना। कैपिटल x ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कैपिटल y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और कैपिटल z भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। इधर ऐड करोगे तो x प्लस वाई प्लस z 102 माइनस से 6 इक्वल टू कैपिटल x कैपिटल y कैपिटल z। तो हमको निकालना है पॉजिटिव नॉन निगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ इसका निकाल लेना है नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। ये हम लोग जस्ट पहले वाले लेक्चर में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं इसको। तो 96 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1 तो 98 C2। क्लियर है? इसी में ये लगा दे, देखो कंडीशन यही लगाएगा, x ग्रेटर देन 10, y ग्रेटर देन 11 एंड z ग्रेटर देन 8। यहाँ देखो इक्वलिटी नहीं है, इससे तुमको ये समझना है कि ये कंडीशन गिवन है, ग्रेटर देन इक्वल टू 11, ग्रेटर देन इक्वल टू 12 एंड z ग्रेटर देन इक्वल टू 9। फिर से वही काम, तो x माइनस 11 ये तुम्हारा कैपिटल x, y माइनस 12 ये कैपिटल y, z माइनस 9 ये कैपिटल z, कैपिटल x कैपिटल y कैपिटल z ये सब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से चला आया तुम्हारा कैपिटल x प्लस कैपिटल y प्लस कैपिटल z, x प्लस y प्लस z इज़ 102। तो 102 में से कितना सब्ट्रैक्ट हो जाएगा? 32। बचेगा कितना? 70। सो आंसर इज़ 70 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1। क्लियर है? ठीक है। फिफ्थ एक क्वेश्चन और लेते हैं, कंडीशन लगा दें इसी पे कि x ग्रेटर देन 9, y ग्रेटर देन इक्वल टू 20 एंड z ग्रेटर देन 49। अब देखो यहाँ क्या करना है, यहाँ x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 ये तो हो जाएगा, y ग्रेटर देन इक्वल टू 20 एज इट इज, और z क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 50। अब हमारे पास कितना बचेगा? हमको देखो अब डायरेक्ट हम लिखते हैं, 102 में से हमको घटाना कितना है? 10, 20 और 50। कितना बचा? 80 घटा देना है, 22 बचेगा। आंसर इज 22 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1। क्लियर है? हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल कोऑर्डिनेट of the point lying inside or on the triangle formed by the vertices 0, 0, 102, 0, 0, 102। तो हम इसको देखें, ये है 102, 0, दिस वन इज 0, 102 एंड ये आपका लाइन, और ये है 0, 0। ठीक है, तो इसका इक्वेशन क्या लिखोगे? x y 102 y 102 इक्वल टू 1। तो x प्लस वाई इक्वल टू 102। हमको ये रीजन चाहिए और ऑन ऑल्सो, ऑन द ट्रायंगल ऑल्सो, इसके अंदर इंटीग्रल पॉइंट चाहिए और साथ साथ ट्रायंगल के ऊपर भी चाहिए। ठीक है,
तो हम देखें जो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा वो होगा x प्लस वाई लेस देन 102, यानी कि x प्लस वाई माइनस 102 लेस देन 0। क्लियर है। और ऑन कह रहा है ऑन द ट्रायंगल, तो ऑन द ट्रायंगल तो यहाँ इक्वलिटी भी लगा लो, और x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ऑन कह रहा है तो इसलिए इक्वलिटी लगा है, y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, ये तीनों इनइक्वलिटी को जो इंटीग्रल कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करेगा हमको वही चाहिए। तो हमको सॉल्व क्या करना है, हमको निकालना है नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 102। तो हम क्या कर लेंगे, एक अंडर दिस कंडीशन, तो यहाँ हम क्या कर लेंगे, एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देंगे 102, जैसे हम लोग किए थे डमी वेरिएबल, और इसका नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन हम लोग निकाल देंगे। तो 104C2 ये सब हम कर चुके हैं, लास्ट लेक्चर में देख लीजिएगा कैसे हम लोग किए थे। इसी में कहे कि सेकंड क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स इनसाइड द ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर। यहाँ हो जाएगा x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, ऑन द ट्रायंगल नहीं लेना है, और x प्लस वाई माइनस 102 लेस देन 0। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और यहाँ आ जाएगा x प्लस वाई शुड बी लेस देन इक्वल टू 101। अब इसका हमको निकालना है, देखो x प्लस वाई प्लस टी, एक डमी वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए। हमको इसमें करना क्या है कि पहले एक एम्प्टी बॉक्सेस नॉट अलाउड है, दिख रहा है, एक से बड़ा होना चाहिए, एक से बड़ा होना चाहिए, एक दोनों को दे दो। ये बच कितना जाएगा, ये बचेगा 99। अब इस इक्वेशन का नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, दैट मीन्स 99 प्लस 3 माइनस 1c, 3 माइनस 1 इज योर आंसर। क्लियर है, ठीक है। एक हम लोग ग्रिड का प्रॉब्लम आता है, उसको देख लें। ग्रिड प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन इज इन हाउ मैनी वेज एन insect following only the lines of ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर पे जो लाइंस होता है वो कुछ कुछ चेस बोर्ड की तरह ही होता है। तुम ग्राफ पेपर ले लो या चेस बोर्ड का क्वेश्चन ले लो, बात बराबर है। एंड यूजिंग the shortest path can go from, first question is कि 0 से 8,8 तक उसको जाना है शॉर्टेस्ट पाथ से। ठीक है, केवल लाइंस को फॉलो कर सकता है ग्राफ के, तो हॉरिजॉन्टल लाइन फॉलो करेगा या वर्टिकल लाइन। तो हमको क्या है इसमें कि 8 हमको हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए और 8 हमको वर्टिकल लाइन चाहिए, तभी पहुँचेंगे वहाँ। मतलब 8 हॉरिजॉन्टल स्टेप लेगा, 8 वर्टिकल स्टेप लेगा, तो 8,8 पे पहुँच जाएगा ओरिजिन से। इसको लाइन में अरेंज कर दो, कितना आ जाएगा 16 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। क्लियर है। सेकेंड वन इज 0,02 4,5। तो हमको अब हॉरिजॉन्टल कितना चाहिए 4,
वर्टिकल 5, ठीक है। कितना आ जाएगा 9 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। थर्ड 4,5 टू 8,8, तो 8 माइनस 5 4 हॉरिजॉन्टल और 8 माइनस 5 3 वर्टिकल, तो कितना आ जाएगा आंसर 7 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। क्लियर है। एक क्वेश्चन और इसमें आता है कि ये 0,0 से तो चले 8,8 तक जाए, लेकिन वाया जाए 4,5। तो हम क्या करेंगे, पहले 0,0 से जाएंगे 4,5 तक एंड देन 4,5 से 8,8 तक। तो यहाँ वर्टिकल हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया 4, वर्टिकल 5, दोनों मिला के 9। तो 9 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इनटू एंड है। यहाँ हमको हॉरिजॉन्टल कितना मिलेगा, हॉरिजॉन्टल मिलेगा 4, वर्टिकल कितना मिल रहा है 3 वर्टिकल, 7 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। दिस इज़ योर आंसर। डैट मीन्स ये हो गया 9C5 और ये हो गया 7C4। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in how many ways 30 marks are allotted to 8 problems if, first question, at least 1 marks to each प्रॉब्लम्स, कम से कम 1 मार्क्स दिया जाए हर एक प्रॉब्लम को। तो एक मार्क्स 8 प्रॉब्लम को हम दे देंगे, तो हमारे पास मार्क्स बच जाएगा 22। प्रॉब्लम बचेगा अभी भी 8, तो 8 माइनस 1, सो 29C7। सेकेंड क्वेश्चन इज at least 2 marks to each problem। अब अगर 2 मार्क्स देते हैं तो 8 दूनी 16 चला जाएगा, तो बचेगा 14। क्वेश्चन अभी भी 8, 8 माइनस 1 दैट इज 21C7। थर्ड at least 3 marks to each question, each problems। तो 8 3 24, बचा कितना 6। क्वेश्चन अभी भी 8, 8 माइनस 1 13C7। क्लियर है। एक और कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ डिस्कस कर लें, डी अरेंजमेंट। डी अरेंजमेंट होता क्या है, इट इज द मेथड ऑफ डूइंग अ वर्क इन अ रॉन्ग वे। एग्ज़ाम्पल कि मान लो तुम्हारे पास लेटर्स है n लेटर्स है एंड n इनवेलप है। क्लियर, कोई भी लेटर करेक्ट इनवेलप में ना जाए। डीअरेंजमेंट हुआ विल बी नो लेटर goes into correct envelope।
क्लियर है? एन लेटर है, एन इन्वेलप है, कोई भी लेटर करेक्ट इन्वेलप में ना जाए। जैसे क्वेश्चन लें, समझो, इसको भी समझाते हैं। केस 1 ले लें, 2 लेटर्स एंड 2 इन्वेलप। तो मान लो ये इन्वेलप 1 है और ये इन्वेलप 2 है, ये लेटर 1 है और ये लेटर 2 है। तो ये करेक्ट इन्वेलप में ना जाए, तो एक ही तरीका होगा, ये इसमें चला जाए और 1 वाला 2 में चला जाए। या भी 2 लेटर और 2 इन्वेलप रहा तो ओनली 1 वेज है जिससे कि लेटर करेक्ट इन्वेलप में नहीं जाएगा। हम केस 2 लें, 3 लेटर्स एंड 3 इन्वेलप। तो यहाँ हमारे पास 1 2 3 लेटर्स है और ये इन्वेलप्स है। ठीक, तो मान लो ये 2 में गया, तब इसमें एक ही तरीका बचता है फिर कि ये चला जाए, या तो ये चला आए इसमें या ये चला आए इसमें। अगर ये इसमें आता है 1 में, अगर 2 1 में आता है, दो ही तरीका है। एक 2 अगर 1 में आया तो 3 1 2 में गया, सॉरी ये तो हो ही नहीं सकता है, दिख रहा है, क्योंकि फिर इसको यहाँ जाना पड़ेगा। तो सिर्फ एक ही तरीका आपके पास बचा कि ये 1 में आए और ये 3 में जाए। तो ये हुआ 1 वे। सेकंड में कि मान लो ये लेटर्स और ये इन्वेलप है, वन 2 में गया था, अभी हम 1 को भेज दिए 3 में। तो हमारे पास कितना तरीका है? अब भी हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है, ये 2 में आए और ये 2 1 में और 3 2 में जाए, 1 वे। और कोई तरीका है? और नहीं। तो इस केस में ओनली 2 वेज कि कोई भी इन्वेलप करेक्ट, कोई भी जो लेटर है वो करेक्ट इन्वेलप में ना जाए। अब हम इसमें इस क्वेश्चन को हम एक्सटेंड कर देते हैं। क्वेश्चन को हम 4 लेटर एंड 4 इन्वेलप पे लाते हैं। तो अगर हम लेटर और इन्वेलप को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें, अगर हमारे पास 4 लेटर है और 4 इन्वेलप है, हम कहें टोटल नंबर ऑफ वेज कितना होगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें करेक्ट इनकरेक्ट सब आएगा, ये होगा पहला वाला 4 तरीके से, दूसरा वाला 3 तरीके से, तीसरा वाला 2 तरीके से और फिर ये 1 तरीके से, है ना। ये हमारे पास, क्योंकि ये इन्वेलप है, 4 लेटर था तो पहला वाला में 4 लेटर 4 तरीके से, यहाँ 3 तरीके से, यहाँ 2 तरीके से, यहाँ 1 तरीके से, इतना नंबर ऑफ वेज होगा। ठीक, ये एग्जैक्टली है क्या, ये किसके कॉम्बिनेशन से बना है? तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो बना है उसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन आएगा, चारों करेक्ट। तो केवल 1 वे, पहला वाला पहला में जाए, दूसरा वाला दूसरा में जाए, तीसरा वाला तीसरा में जाए, चौथा वाला चौथा में जाए। 3 करेक्ट 1 रॉन्ग, 3 करेक्ट और 1 रॉन्ग, ये पॉसिबल है? 0 वेज, क्योंकि 3 अगर करेक्ट में चल गया तो चौथा को तो करेक्ट में जाना ही पड़ेगा। 2 करेक्ट एंड 2 रॉन्ग, 2 करेक्ट और 2 रॉन्ग पॉसिबल है। हम लोग देख चुके हैं कि 2 करेक्ट अगर जाना है तो 4 में से 2 को चुन लिए, उसको करेक्ट में डाल दिए एक तरीके से। अब 2 रॉन्ग है तो 2 में से 2 चुने और दोनों रॉन्ग में जाए, तो 2 लेटर्स रहे तो रॉन्ग में जाने का कितना तरीका है? ओनली 1। तो यहाँ 1 वेज। ऐसा कैसे, ये समझो, 1 2 3 4, ये 4 लेटर है और ये 4 इन्वेलप है।
दो करेक्ट में जाए, मान लो ये दोनों करेक्ट में चला गया, अब दो रॉन्ग में जाए, तो रॉन्ग में जाने का एक ही तरीका कि ये इसमें चला जाए, ये इसमें चला है, तो वही लिखा गया है। क्लियर है? तो ये टोटल कितना वे आया? 6 वेज। अब हो सकता है कि एक करेक्ट एंड 3 रॉन्ग, तो 4 में से हम एक चुने, उसको जो करेक्ट था तो एक तरीके से भेज दिए। अब हमको बचा 3 में से 3 सेलेक्ट किए और 3 लेटर इनकरेक्ट तरीके से जाएगा, तो 2 वेज, 3 लेटर और 3 लेटर रहे तो यहाँ 2, सो इट इज़ 8। और लास्ट बचता है 4 रॉन्ग, जिसको हमको फाइंड आउट करना है। 4 लेटर 4 इनवेलप, यानी चारों रॉन्ग, इसको हम माने x। तो ये जो टोटल केसेस बना, ये 1 2 3 और ये 4, इसी को मिला के टोटल बनना है। इसका मतलब 1 + 0 + 6 + 8 + x दिस इक्वल टू 24, ये 24। तो 4 लेटर और चारों का चारों इनकरेक्ट इनवेलप में जाए, तो कितना आ गया? 8 6 14 1 15, 24 - 15 9। सो 4 इनकरेक्ट मैच 9 वेज। ठीक है। एक और हम लोग देखें, हम लोग देखते हैं 5 लेटर 5 इनवेलप का, 5 लेटर एंड 5 इनवेलप। अब ये अरेंज होगा, टोटल कितना आएगा? टोटल आएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1, जहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसे मन हुआ जैसे जिस इनवेलप में डालना है डालिए। ठीक है। और एक लेटर एक ही इनवेलप में जाएगा, टूस तो देंगे नहीं एक ही में 2, ये समझना है कॉमन सेंस से। अब ये टोटल जो कॉम्बिनेशन बनेगा, तो मान लो 5 करेक्ट, ये कितने तरीके से होगा? 1 वेज। दूसरा 4 करेक्ट एंड 1 रॉन्ग, 0 वेज, ये तो वही सकता है। क्लियर है? 3 करेक्ट, 3 करेक्ट एंड 2 रॉन्ग, ये कितना तरीके से होगा? 5 में से 3 लो, करेक्ट डालो, एक तरीका बचा 2, ये 2 इनकरेक्ट जाना है, तो यही एक तरीका से होता है, तो 10 हुए। चौथा 2 करेक्ट 3 रॉन्ग, 5 में से 2 लिए, करेक्ट डाले, एक तरीका बचा 3, 3 में से 3 लिए, 3 रॉन्ग, कितना तरीका था? 2 तरीका। हम लोग कर चुके हैं 3 लेटर 3 इनवेलप, वहाँ तीनों का तीनों रॉन्ग। और 5th केस इज 1 करेक्ट 4 रॉन्ग, 5 में से 1 चुने, एक तरीके से करेक्ट, 4 में से 4 चुने, 4 इनकरेक्ट का हम देखें हैं 9 वेज, सो टोटल 45 वेज। और 6th जो हमको दिखाना है वो मतलब 5 का 5 रॉन्ग रहे, यही हमको फाइंड आउट करना है। तो हमको क्या निकालना है? टोटल जो 120 आया, दिस इज़ नथिंग बट 1 + 0 + 10 + 20 + 45 एंड प्लस x इज इक्वल टू 44। क्लियर है? अब हम आते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन इज देयर आर 5 questions in column A and corresponding 5 answers in column B. If each question have only single correct matching answer, then
in how many ways student can mark? पहला, all wrong आंसर। ऑल रॉन्ग आंसर कितना तरीका होगा? 5 क्वेश्चन, पाँचों का पाँचों रॉन्ग, यानी 5 लेटर 5 मतलब सब इनकरेक्ट वे में जाए। सो 44 वेज। सेकंड कह रहा है एटलीस्ट 3 रॉन्ग आंसर, कम से कम 3 रॉन्ग आंसर। तो कम से कम 3 रॉन्ग आंसर देखो यहाँ पर है, ध्यान देना, दिखाते हैं। कम से कम 3, सो 3 रॉन्ग, 4 रॉन्ग, 5 रॉन्ग। तो ये 5 वाला कितना आया था? 44। तो 44 प्लस 45 89 प्लस 20 109। प्रीवियस क्वेश्चन का 4 प्लस 5 प्लस 6, यही है 109। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन थर्ड इज एट मोस्ट 3 रॉन्ग, मैक्सिमम 3 रॉन्ग, एट मोस्ट 3 रॉन्ग, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 गलत हो। तो यहाँ 1 2 और ये 3, मतलब 5 करेक्ट 0 गलती। तो 10 1 कितना आ रहा है देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 गलत हो, यानी ये इसको भी ऐड कर लेना है। तो यहाँ से आ गया 1 0 10 20 31। सो इट इज़ 31 डेज। ये 31 वेज क्या है? फर्स्ट केस, सेकेंड केस, थर्ड केस एंड फोर्थ केस, यही है पिछले क्वेश्चन का। नाउ नेक्स्ट वन इज इफ फॉर each correct answer 2 marks are awarded, and for each wrong answers 1 marks is deducted. Then in how many ways a student can get a exactly 10 marks? 10 मार्क्स कब मिलेगा? जब 5 करेक्ट होगा। तो क्या होगा? 5 × 2 दिस इक्वल टू 10। तो ऑल करेक्ट, यहाँ से आ गया तुम्हारा, यहाँ मार्क्स लिख दो, समझो जरा, यहाँ हम मार्क्स लिख रहे हैं इसी क्वेश्चन का। 5 करेक्ट 10 मार्क्स, 4 करेक्ट 1 रॉन्ग, 4 दूनी 8, ठीक है। तो 4 दूनी 8 और 1 रॉन्ग, मतलब 7। तो 4 करेक्ट 1 रॉन्ग, ये तो हो ही नहीं सकता है। 4 करेक्ट और 1 रॉन्ग, ये तो हो ही नहीं सकता है। क्लियर है? समझ रहे हो? अब आ जाओ यहाँ, 3 करेक्ट 2 रॉन्ग।
पॉसिबल है। तो 3 करेक्ट करोगे और 2 रॉन्ग करोगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, 6 में से 2 चला गया तो 4 मार्क्स। 2 करेक्ट 3 रॉन्ग, 2 दूनी 4, 4 में से 3 चला गया 1 मार्क्स। ठीक है, तो ये दोनों को, अगर ये दोनों केसेस को कंसिडर किया जाए तो तुमको केवल 4 ही मार्क्स मिलेगा, 4 मार्क्स। अब यहाँ आ जाओ, 1 करेक्ट 4 रॉन्ग, निगेटिव में चले जाओगे, 2 नंबर लाए 4 नंबर गंवाए, -2 मार्क्स। ठीक है, और 5 रॉन्ग, -5 मार्क्स। क्लियर। अब क्वेश्चन पे आते हैं। पहला का आंसर मिल गया, पहला का आंसर इज 1 वेज, पाँचों का पाँचों करेक्ट। बी, एटलीस्ट 4 मार्क्स, कम से कम 4 मार्क्स, एटलीस्ट 4 मार्क्स, कम से कम 4। तो कम से कम 4 मार्क्स कितने तरीके से आएगा भाई, एक यहाँ इन दोनों से, यहाँ से आ जाएगा आपको 10 मार्क्स और यहाँ से मिल रहा है 4 मार्क्स। तो ये 4 तरीका, सॉरी ये 10 तरीका, ये वाला दिख रहा है, ये 10 वेज और ये 1 वेज। सो टोटल 11 वेज, 10 + 1 जो 11 है। नेक्स्ट कह रहा है एट मोस्ट 4 मार्क्स, ज़्यादा से ज़्यादा 4 मार्क्स, एट मोस्ट 4 मार्क्स। एट मोस्ट 4 मार्क्स मीन्स एट मोस्ट 4 मार्क्स, ज़्यादा से ज़्यादा 4 नंबर। ये तरीका, ये और ये कंसिडर करना है। कितना वेज हुआ, 10, 20, 45 एंड 44। तो 10 + 20, 10 + 20 + 44 + 45 + 44, यानी भाई 119 वेज। क्लियर है। नेक्स्ट कह रहा है मोर देन 4 मार्क्स। मोर देन 4 तो केवल एक ही तरीके से आ सकता है, जब पाँचों करेक्ट हो जाए। हम लोग देख चुके हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ देखो ना, यहाँ से नीचे जैसे ही बढ़ोगे 4 मार्क्स आएगा या उससे नीचे आएगा जैसे ही नीचे आओगे। तो केवल एक ही तरीका ये वाला, जिससे 10 मार्क्स ला सकें। ई पॉजिटिव मार्क्स, पॉजिटिव मार्क्स दिख रहा है, पहला एक तरीका, यहाँ पॉजिटिव दिख रहा है, कहाँ तक है, यहाँ से निगेटिव शुरू हो रहा था। ये एक तरीका, 10 तरीका और 20 तरीका। तो 1, 10 और 20, 31 वेज। एंड लास्ट वन इज निगेटिव मार्क्स। तो निगेटिव मार्क्स कितना आएगा, निगेटिव मार्क्स दिख रहा है यहाँ पे, जहाँ पर आ रहा है ये वाला और ये वाला। तो 44 + 45, 45 + 44, दैट इज 89 वेज। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग रीअरेंजमेंट बनाइए और फिर हम लोग आगे इस लेक्चर को बढ़ाएंगे। थैंक यू।